तो लखनऊ से सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रख करके न केवल उन अनावश्यक भवनों को जिनके माध्यम से एक सामान्य जन की समस्या का समयबद्ध ढंग से समाधान हो सके, यह कार्यक्रम जहां इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ जो कर्मचारी वहां पर तैनात रह करके जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करना चाहता है, उसको स्थानीय स्तर पर ही आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवासीय भवनों का निर्माण भी समयबद्ध ढंग से हुआ है। यानी एक साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की आवासीय और अनावासीय परियोजनाओं का लोकार्पण एक साथ यहाँ पर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जनता जनार्दन को और अपने सभी राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि राजस्व विभाग ने कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में किया। ये जितने भी कोरोना कालखंड के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था थी, प्रवासी कामगारों तक राहत पहुंचाने का कार्यक्रम था, उन तक आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम था, या फिर अन्य जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहयोग के कार्यक्रम में राजस्व विभाग ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। ये कार्य सामान्य दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है, लेकिन विपत्ति के समय, आपदा के समय जब कोई विभाग अपने कार्यकुशलता का परिचय देता है तो जनविश्वास का प्रतीक बनता है, और जनविश्वास का प्रतीक बनकर के ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और आज का ये कार्यक्रम इसी का हिस्सा है कि हमें आम जन की समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है, और उसी कार्यक्रम का हिस्सा है कि जब हम लोग आज आवासीय और अनावासीय इन भवनों के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे तहसीलों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण अक्सर मुझसे इस बात के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ इन भवनों के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, और मेरी इच्छा भी थी कि मैं प्रत्येक तहसील भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए आपके यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती है तब तक बचाव ही इसका एकमात्र साधन है, और सतर्कता से हम इन सभी चीज़ों से बचते हुए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना है। बचाव के साथ सभी कार्यक्रम हमारे अनवरत चलें, उसी का हिस्सा है कि हमें वर्चुअली ये सभी लोकार्पण के कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करने पड़े हैं। राजस्व विभाग, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि भूमि संबंधी विवाद के निराकरण करके होने वाली व्यापक जनधन की हानि को रोक सकता है, और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर स्वामित्व योजना लागू की। उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में एक समयबद्ध तरीके से हम लोग स्वामित्व योजना का लाभ इस देश के गांवों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए उन लोगों को दें जिन लोगों के पास अपने स्वयं के आवास के कागज मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उसके मन में एक नया विश्वास भरेगा जब उसको अपने आवास में, जहां पर उसका आवास है, उस भूमि का भी जब स्वामित्व का लाभ उसको प्राप्त होगा।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने 2 जनपदों में आवासीय और गैर आवासीय भवनों का लोकार्पण किया है। साथ ही कोरोना काल में जिस तरह से राजस्व विभाग ने काम किया उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने जब लोगों को जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, चाहे आर्थिक मदद थी, तो उस वक्त राजस्व विभाग ने आगे आकर के लोगों की मदद की है।